हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा हो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में गणित रीजनिंग के सवाल यहाँ से पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे कि आपके पीआरटी के सभी मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न थे वो फ्रेंड्स बीपीएससी कहाँ से पूछता है, और फ्रेंड्स टीआरई 4 में हम मैथ और रीजनिंग की तैयारी को कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3 के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ के भी प्रश्नों को दिखाएंगे आपको डायरेक्टली, जो कि फ्रेंड्स देखिए ये आपके देखिए टीआरई 1 का प्रश्न है। अगर आपने टीआरई 1 का पेपर आपने दिया होगा तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको पता होगा। लॉग अंडर रूट 32 वाला जो प्रश्न था, ये देखिए फ्रेंड्स अंडर रूट 32 वाला जो ये प्रश्न था लॉग वाला, देखिए फ्रेंड्स यह 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न देखिए बिल्कुल ऑप्शन भी सारे सेम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आगे तो हम बताएंगे कि मैथ के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, और फ्रेंड्स जियोग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, साइंस के लिए क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। फ्रेंड्स सारे सोर्सेस हम बताएंगे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये टीआरई 1 का एक प्रश्न है, और फ्रेंड्स देखिए यह मैथ का है, और देखिए यह बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी लगभग अब तक 30 से 32 एग्ज़ाम ले चुका है। ठीक है, तो उनके सारे प्रीवियस ईयर को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स अगर जिस बुक को हम बताएंगे, देखिए यह सारे प्रश्न आपके बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र से हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यह बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है, और यह देखिए यह आपके टीआरई 3 के एग्ज़ाम में मैथ में देखिए प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सिर्फ अंक चेंज हैं। ठीक है, अंक चेंज हैं, और फ्रेंड्स देखिए सेम प्रश्न बिल्कुल अंक चेंज है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के मैथ के प्रश्नों को अगर आप पढ़ेंगे, उनको बना लेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, हम अब देखिए यहाँ पर सिर्फ अंक चेंज है, हमें फिर सिर्फ दिखाना है कि प्रश्न कहाँ से बनता है, किस आधार पर बनता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर रीजनिंग का एक प्रश्न है। देखिए टीआरई 3 में रीजनिंग का प्रश्न है, और यह भी देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। इसमें तो देखिए बढ़िया बात यह है कि बिल्कुल सेम प्रश्न उठा के आपके टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछ दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 का यह प्रश्न है, और फ्रेंड्स देखिए घटना चक्र के बीपीएससी के पूर्वावलोकन में देखिए हल के साथ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही प्यारी बुक है, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। और फ्रेंड्स देखेंगे कुछ और मैथ के प्रश्नों को, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम एक बार बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारा ये मकसद नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स अगर एक साथ दिखाएंगे तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा कि हाँ सर बीपीएससी का पूर्वावलोकन हमें पढ़ना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह मैथ का प्रश्न है, और बिल्कुल सेम प्रश्न आपके देखिए बीपीएससी 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। और फ्रेंड्स देखिए यही प्रश्न सेम उठाकर आपके टीआरई 3 में मैथ में पूछ दिया था। और यहाँ पे देखेंगे मैथ के प्रश्नों को कि सर जो बीपीएससी पूछता है जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न, उसमें हम लोग मैथ की तैयारी कैसे करें, जो कि मैथ के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको मैथ के लिए बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमें पूरा मैथ पढ़ लेना है। ठीक है, तो हम कितना बताएंगे आप उतना ही पढ़िएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, और यहाँ पे देखिए 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न आपके 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हम मैथ के लिए क्या पढ़ना है हम आपको नीचे बताएंगे। सबसे पहले देखिए
बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो। देखिए प्रीवियस ईयर से हम प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं कि आधे से लगभग ज़्यादा प्रश्न आपके टीआरई 3 में प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेम प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया था 6 to 8 में, और यहाँ पर देखिए यह 2018 में यह प्रश्न बीपीएससी अपने सिविल सेवा की परीक्षा में, जो मेन परीक्षा होती है बीपीएससी की, उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सिर्फ आपको डाटा में चेंजेस मिलेगा। देखिए 12 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर है तो यहाँ पर 9 मीटर है, और यहाँ पे देखिए ऊंचा 10 मीटर तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई 8 मीटर। और देखिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए विकर्ण में क्या किया है, 12 का वर्ग, 9 का वर्ग और 8 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा आप इसको देख पाएंगे कि इस प्रश्न का अगर आप देखिए बीपीएससी के पुराने प्रश्नों को अगर आप सॉल्व किए रहेंगे तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को बना पाएंगे। देखिए विकर्ण बराबर क्या करना है, विकर्ण बराबर यहाँ पे देखिए कड़ी में कर लेना है, और यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग करना है तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग करना है तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 का वर्ग करना है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और 64 और 36 100 होता है, और यह 100 यानी कि कड़ी में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 10 कड़ी में 2 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व किए रहेंगे तो बिल्कुल उसी के आधार पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो और भी मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए यह 57 नंबर का प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया है 6 to 8 में। यहाँ पर देखिए कितने वर्ष में 7508% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह 2009 में बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम लेती है, और देखिए बिल्कुल हूबहू प्रश्न, सिर्फ डाटा का चेंजेस है। अगर आप इनके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल आप मैथ के भी प्रश्नों को बना पाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न को भी देखिए। अब देखिए हम दोबारा यहाँ पे इस प्रश्न को क्यों लाए हैं, देखिए अगर आप घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लेते हैं तो बीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है उनके सभी प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, और बढ़िया बात यह है कि आपके इसमें टीआरई 1 के भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिल जाएंगे और टीआरई 2 के भी। ठीक है, देखिए अगर आप यह 2024 का एडिशन है, अगर आप 2025 का एडिशन लेते हैं तो आपको इसमें टीआरई 3 के भी सभी प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स टीआरई 4 में इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा देखिए फ्रेंड्स, आपने पीआरटी का टीआरई 3 का अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो ये प्रश्न आपने देखा होगा, आपके टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सेम प्रश्न बीपीएससी अपने जो है कि मेन एग्ज़ाम में पूछता आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए पैटर्न वही होने वाला है, टीआरई 4 हो या टीआरई 5 हो। ठीक है, देखिए पैटर्न वही होने वाला है, बस यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं मैथ और रीजनिंग के, उनको आपको बढ़िया से अभ्यास कर लेना है। ठीक है, देखिए सारे सब्जेक्ट का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की, तो देखिए मैथ और रीजनिंग के एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए आप घटना चक्र की बीपीएससी का पूर्वावलोकन लेना, उसमें आपको देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम लेती है तो उनके भी सारे प्रश्न आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे उस बुक में। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह आपके बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछ लिया था 24 अगस्त 2023 को, जो फर्स्ट शिफ्ट वाला था। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। देखिए यह आपके टीआरई 3 का जो है कि रीजनिंग का जो है कि प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही सेम प्रश्न बीपीएससी अपने मेन एग्जाम में पूछता आ रहा है। ठीक है, तो इन प्रश्नों का अगर आप अभ्यास किए रहेंगे और इस पैटर्न पे अगर सवाल बनते हैं तो बिल्कुल आप बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1994 में 39वें बीपीएससी प्री में यह सवाल पूछा गया था, और देखिए पैटर्न वही है, यदि किसी कोड को हॉर्स को ड्रॉन्ग लिखता है तो उसी प्रकार मंकी को कैसे लिखा जाएगा। अगर इन प्रश्नों का अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल आप बना पाएंगे। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बता रहे इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम सिर्फ आपको प्रूफ के साथ दिखाना था। ठीक, देखिए हम इस पूरी बुक को जो घटना चक्र का है इसमें मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, 2-3 क्लास में ले चुका हूँ, लेकिन मैथ और रीजनिंग को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, यह देखिए, यह सवाल यह आपके TRE 3 में पूछा गया था और यही सेम पैटर्न अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए 2023 में पूछा था 69वीं BPSC प्री में। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही प्रश्न बनते हैं क्योंकि चूंकि BPSC आपकी TRE का एग्ज़ाम लेती है और तो इसीलिए BPSC का जो मेन एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए डाटा में हेरफेर हो सकता है और देखिए उसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्न मैंने जो ऊपर दिखाया, कुछ मैथ और रीजनिंग के ऐसे प्रश्न थे जो कि जिसमें डाटा भी चेंज नहीं था, बिल्कुल ऑप्शन भी वही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपने TRE का एग्ज़ाम दिया होगा तो यह प्रश्न आपने देखा होगा और इसी तरह के प्रश्न देखिए अब BPSC 2020 में पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए 2022 में BPSC CDPO का एग्ज़ाम लेती है और CDPO के एग्ज़ाम में BPSC क्या पूछा था, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न। ठीक है, तो सिर्फ डाटा में हेर फेर रहेगा, अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल इन प्रश्नों को आप बना पाएंगे। ठीक है, देखिए ये भी 2023 में पूछा था 68वें BPSC में और यहाँ पर देखिए यह प्रश्न क्या है कि इस बार पूछ लिया था तो चूँकि यह प्रश्न लगभग 60-70% लोग नहीं बना पाए होंगे क्योंकि थोड़ा यह हार्ड के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न देखिए आपके BPSC अपने एग्ज़ाम में पूछता आ रहा है, तो वैसे ही आपके TRE 3 के एग्ज़ाम में ऐसा ही एक प्रश्न आपको मिला था। ठीक है, देखिए 2023 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यह TRE 3 में पूछ लिया गया था PRT में 123 नंबर का प्रश्न और देखिए सेम प्रश्न ऐसे ही आपके 66वें BPSC प्री 2020 में यह BPSC अपने मेन एग्ज़ाम में पूछ लिया था। तो अगर इन प्रश्नों का अगर आप फ्रेंड्स अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल TRE 4 में आपको इनका लाभ मिलने वाला है। ठीक है,